हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा। बात करें बिग बॉस सीजन 14 की। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं विकास गुप्ता की। विकास गुप्ता किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहे विकास गुप्ता? क्योंकि मास्टरमाइंड का जो गेम चल रहा है वो समझ के परे है। मीडिया आई, आग लगा गई, जिसके बाद विकास गुप्ता के अंदर का जो मास्टरमाइंड है उभर उभर के बाहर आ रहा है। पराठा चिपका रहे हैं, किसी से भी लड़ रहे हैं, निक्की से प्लेट के लिए लड़ रहे हैं, लड़े चले जा रहे हैं। मतलब कुछ भी बोलना है, कहीं रुबीना से लड़ रहे हैं। उनको बस लड़ना है ताकि वो सिर्फ दिख सके। और उनको जो मेन मुद्दा था जो उनका, जिसके लिए वो बिग बॉस के घर में आए थे, वो तो उन्होंने क्लियर कर ही लिया है। बाहर उनको इज्जत नहीं मिल रही थी, लोग उनके बारे में बुला बुरा भला कह रहे थे। बिग बॉस के घर में आए, उनको इतने सारे कैमरे मिल गए अपनी सच्चाई सबके सामने रखने की। दिल खोल के जो उनको अपने बारे में बोलना था, अपना जो सबको साफ साफ लोगों को बताना था, उन्होंने वो बोल दिया। और उन्होंने सीधा सीधा यही बोला था कि मुझे सिर्फ अपनी छवि सुधारनी है, जो अब मैं सुधारूंगा, मुझे कोई गेम नहीं जीतना। लेकिन दूसरी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि मास्टरमाइंड के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि वो रुबीना को टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्यों चाहते हैं कि रुबीना उनके फेवर में खड़ी रहे? क्यों चाहते हैं रुबीना अभिनव उनके साथ खड़े रहें? क्या चक्कर है? क्यों सिर्फ रुबीना रुबीना कर रहे हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं रुबीना को अपनी तरफ आकर्षित करने की, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो रुबीना विकास गुप्ता के फेवर में खड़ी रहें। साइकिल वाला टास्क हुआ था, संचालक थे विकास गुप्ता। चाहते तो रुबीना की टीम को जिता सकते थे, क्योंकि संचालक का फैसला आखिरी फैसला होता है। बिग बॉस ने शर्त रखी थी टायर में हवा होनी चाहिए। बाद में बिग बॉस देखते ना देखते बोल सकते थे ये कि हाँ, साइकिल अच्छी बनी है और बहुत अच्छी मेहनत करी है, रुबीना की टीम जीतती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से रुबीना को समझाया कि बिग बॉस ने एक कंडीशन दी थी कि टायर में फुल हवा होनी चाहिए। बहुत प्यार से समझा रहे थे। वो चाहते थे कि संचालक जो साफ सुथरा संचालक है, जिसने सही डिसीजन लिया है, उनकी वो छवि भी बनी रहे और रुबीना भी उनकी बातों में आ जाए। लेकिन उसके बाद रुबीना ने जो उनको फटकार लगाई है, जो सुनाया है, ऐसा लग रहा था कि विकास गुप्ता के कानों से खून निकल आएगा। लेकिन विकास गुप्ता फिर भी लगे हुए थे, रुबीना को बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अभिनव की हेल्प करी, साइकिल अच्छे से बनवाई, साइकिल पे सवार भी हुए, चक्कर भी लगाया बिग बॉस के घर के गार्डन एरिया का। लेकिन कहीं ना कहीं विकास गुप्ता चाहते हैं कि बस उनको रुबीना का सपोर्ट मिले। अब इसके पीछे मास्टरमाइंड का क्या दिमाग चल रहा है ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मास्टरमाइंड के पास जोकर कार्ड भी है जो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है इस हफ्ते मास्टरमाइंड या निक्की तंबोली में से कोई घर से बेघर हो जाए। तो मास्टरमाइंड का जो गेम प्लान है वो आ नहीं रहा है किसी को समझ में। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? हमें तो यही लगता है कि वो सिर्फ अपना फैमिली मैटर यहाँ पे क्लियर करने आए हैं, क्योंकि बाहर सिर्फ और सिर्फ विकास गुप्ता को गलत समझा जा रहा था। घर के अंदर आके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश करी, क्योंकि बाहर उन्हें कोई सुन नहीं रहा था। यहाँ पे उन्हें आराम से सुनने वाले लोग थे। खुद उन्होंने बार बार अपना मैटर निकाला, खुद अपनी सफाई दे दी है। तो मुझे लगता है कि विकास गुप्ता का जो मेन काम था बिग बॉस के घर में आके, वो उनका काम हो चुका है और अब वो अपना सामान लेके वापस बाहर चले जाएंगे। मैं हूं स्नेहा, मेरे साथ देखते रहिए बिग बॉस सीजन 14। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।